जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बांस की अगरबत्ती पूजा में क्यों नहीं जलानी चाहिए, इसके पीछे क्या है कारण जानिए, और बांस के पेड़ का हमारे शास्त्रों में क्या महत्व है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली हमारी सारी धार्मिक वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे। चलिए बिना किसी देरी किए बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं, और हम सभी ये भी जानते हैं अगरबत्ती को बनाने के लिए बांस की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। भारतीय सनातन परंपराओं में बांस का जलाना निषिद्ध है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने पास बांस की बांसुरी रखते थे। भारतीय वास्तु विज्ञान में भी बांस को शुभ माना गया है। सबसे पहले जानते हैं बांस के पेड़ का हमारे पुराणों में क्या महत्व रहता है। बांस का पेड़ हमारे सभी पवित्र वृक्षों में से एक पौधा है, जिसको पीपल वृक्ष के समान ही माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों माना गया है, इस बात को भी जानना चाहिए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और पीपल का पेड़ दिन के समय में ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और रात के समय में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीपल के बाद केवल बांस ही ऐसा पौधा है जो दिन के समय में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और रात के समय में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। तो ये तो हो गया आधुनिक विज्ञान के अनुसार बांस के पौधे का उपयोग। लेकिन आपको एक बात की जानकारी और होनी चाहिए। जिस प्रकार देवों की पूजा में पीपल वृक्ष का महत्व है और वहाँ देवताओं का वास माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से बांस के पेड़ में देव शक्तियों और कई प्रकार की ऊर्जाओं का वास माना जाता है। बांस का महत्व इसी से आप जान लीजिए। जब कभी भी कोई ऐसा तंत्र प्रयोग कर दिया गया हो जहां पर किसी की कुछ नहीं चल रही हो, तब बांस की नई लकड़ी यानी जो नया बांस का पेड़ उगता है, उस बांस की लकड़ी को आद्रा नक्षत्र में उसी समय में ला करके, अगर शनिवार दिन पड़ रहा हो, उस समय में तंत्रोक्त विधि से निमंत्रण आदि देकर पूरे विधि विधान से जब उसको लाया जाता है और उसका अभिमंत्रण करने के बाद त्रिधातु का कीला लगा करके सिद्ध छड़ी बनाई जाती है और उनको लेकर के ही सर्वप्रथम ऐसी जगह में प्रवेश किया जाता है जिस जगह में किसी की शक्ति ऊर्जा नहीं चल रही हो, जहां पर कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे जिस भी क्षेत्र में साधक प्रयास कर रहा है, तंत्र संबंधी शक्ति को खाली कराने के लिए हो सकता है, उस स्थान पर किसी ऐसी शक्ति का बंधन किया गया है जिसमें साधक की शक्ति से भी अधिक बड़ी शक्ति हो, या कोई ऐसा अपराध हो गया हो जिस वजह से प्रवेश नहीं मिल रहा हो। तब ऐसी स्थिति में जब साधक को उस स्थान पर अपनी कोई तंत्र प्रक्रिया करनी होती है, तो उसके लिए ये प्रयोग सबसे बड़ा माध्यम बनता है। वैसे और भी उपयोग है, पर बांस जल्दी सुलभ हो जाता है और इसकी जो ऊर्जा होती है वह अधिक होती है। बांस का पेड़ की एक और सबसे महत्वपूर्ण बात की बांस का पौधा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फल को धारण करता है। एक ही बार इसमें फूल लगते हैं और एक ही बार इसमें फल की उत्पत्ति होती है। बांस का फूल सफेद रंग का होता है, तो उसका प्रयोग भी तंत्र में अनेक प्रकार से किया जाता है, लेकिन यह थोड़ा दुर्लभ होता है। जिसको इसकी संपूर्ण जानकारी होती है वो ही इसका सही प्रयोग कर पाता है। इसका मुख्य उपयोग गर्भ धारण करने के लिए किया जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही हो, इस प्रयोग से गर्भ दोष का निवारण होता है और बांस का पेड़ लगाने से वंश वृद्धि होती है। यानी जो भी व्यक्ति जीवन में बांस का पौधा लगाता है उसका वंश सदैव सुखी बना रहता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। बांस के पौधे में कई प्रकार की औषधि भी मिलती है, उस औषधि से भी कई प्रयोग किए जाते हैं, जिसका उपयोग भी वंश वृद्धि के लिए किया जाता है, जो किसी स्त्री के गर्भ धारण न करने वाले दोष को दूर करता है। यह औषधि बांस के पेड़ के अंदर पाई जाती है। इस औषधि को वंशलोचन कहा जाता है। बाजार आदि में इसके नाम पर नकली औषधि मिल जाती है। बांस के पौधे के नए तने जब अंकुरित होते हैं और उसी समय में जब पानी पड़ता है, यानी वर्षा काल में ही तना उगे और पानी पड़े, तब उस समय एक विशेष नक्षत्र में जब बांस की नई कपोले फूटी होती है, तब उसमें जो पानी पड़ता है वह उस बांस के तने में भर जाता है और वह लगभग 21 दिनों या उससे भी अधिक समय में एक औषधि का निर्माण कर देता है, जो दिखने में इलायची जैसी रहती है और वह सुगंधित होती है। पर यह डिपेंड करता है कि वह किस तरह बांस के पौधे में अंकुरित हुई है और वह औषधि जुड़ी हुई रहती है। वह जुड़ी किस प्रकार रहती है, जैसे मानो कि जैसे एक स्त्री के गर्भ से शिशु नार से जुड़ा होता है, उसी प्रकार से वंशलोचन औषधि बांस से जुड़ा होता है। इसको निकालने की प्रक्रिया भी विधि पूर्वक होती है। जो लोग जानते हैं वो लोग उसको सही प्रकार से निकालकर सही प्रयोग करने से
वो गर्भ दोषों को दूर करता है। स्कंद पुराण के अनुसार बांस को जलाने से पुत्र दोष लगता है। उसी प्रकार जैसे पीपल को जब किसी देव पूजा या किसी धार्मिक कार्य के अलावा काटा या जलाया जाता है तो वहां भी दोष लगता है, उसी प्रकार बांस को भी जलाने से पितर दोष होता है। इसका कारण ये भी जान लीजिए। पितरों के निमित्त में जब श्रीमद् भागवत कथा होता है तो वहां बांस का मंडप बनाया जाता है। बांस का मंडप बनाकर वहां पितरों का आवाहन होता है। अगर आप लोगों ने कभी धुंधकारी की कथा को सुना हो, आपको पता होगा कि उसने बांस के पेड़ में ही बैठकर पूरी भागवत कथा को सुना था। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि हमारे जीवन में बांस का प्रयोग किन किन जगहों पर पड़ता है। जब वंश वृद्धि हो, जब वंश वृद्धि के निमित्त जब कन्या दान करना होता है तो उसका जो मंडप बनता है उसके लिए भी बांस का प्रयोग किया जाता है। उसके उपरांत जब जनेऊ होता है तो उस समय भी बांस का मंडप बनाकर प्रयोग किया जाता है। और जब अंतिम यात्रा होती है तब भी अर्थी में बांस की लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। बांस अपने आप में देव शक्ति का प्रतीक है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, इसलिए ही इसका महत्व सबसे ज्यादा माना गया है। पीपल वृक्ष के समान ही इसका महत्व हो जाता है। पहले के समय में जब कोई शिशु जन्म लेता था तो उस शिशु के नार को लेकर बांस के पौधे के पास रख दिया जाता था, क्योंकि बांस सदैव वंश वृद्धि का प्रतीक माना गया है। अगर बांस को काट दिया जाए तब भी वह अंकुरित होकर बढ़ता रहता है। पर हालांकि अब ये आधुनिक इस युग में यह प्रक्रिया कोई करता भी होगा, पर मातृकुल, पितृकुल और जो नया शिशु जन्म लिया है, जो गर्भ में जो आत्मा आई है, इन तीनों की चैतन्यता की जो ऊर्जा है वो एक ही जगह मिलती है, वह है बांस का पौधा। अंतिम यात्रा भी बांस से ही होती है। विवाह भी हुआ तब भी बांस की उपस्थित रही है। इसके अलावा स्कंद पुराण में बांस की लकड़ी को न जलाने को मना किया गया है। पितृ पूजन में कुशा के अलावा बांस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए पितृ पूजन में भी इसका महत्व माना जाता है। अतः बांस को जलाने से वंश वृद्धि रुक जाती है, पितृ दोष लगता है। जब गंगा घाट या शमशान में जब शव को लाया जाता है तब अर्थी को वही छोड़ देते हैं। बहुत से लोगों से सुना है आजकल तो लोग अपने फायदे के लिए अर्थी की लकड़ी से भी अगरबत्ती का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से बनी अगरबत्ती का जो लोग उपयोग करते हैं उनको भी कई प्रकार के दोष लगते हैं, इसलिए अगरबत्ती को पूजा में नहीं जलाना चाहिए। तो दोस्तों, ये है पूजा में बांस की लकड़ी को न जलाने का क्या कारण है, इसकी जानकारी। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिर और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मां काली, हर हर महादेव।